नमस्कार दोस्तों, मैं आज राजकीय महाविद्यालय बैरिया में आया हूँ। वो सोनबरसा में स्थित है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में नामांकन का कार्य शुरू हो गया है और गंगा और सरजू नदी के बीच का यह क्षेत्र बहुत ही कई मायने में बहुत एक से बढ़कर के एक यहाँ के लोग हुए हैं। जो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे देश की आज़ादी की बात हो, चाहे क्रांति की बात हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तमाम विभूतियाँ हुई हमारे क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में जो हम पिछड़े हुए थे, अब धीरे धीरे वो कमी भी दूर हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले, एक सप्ताह पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज, आप जानते हैं, यहाँ पर वहाँ नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया, अब यहाँ के बच्चों को पॉलिटेक्निक करने के लिए शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह से ये राजकीय महाविद्यालय जो हम लोग के यहाँ खुल गया है, इसमें बीएससी और कॉमर्स वर्ग की भी पढ़ाई होनी है। और अब बीएससी की पढ़ाई के लिए, कॉमर्स की पढ़ाई के लिए किसी को बहुत बाहर जाने की, शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एडमिशन, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आप लोगों को प्रिंसिपल, यहाँ जो प्राचार्य नियुक्त हैं कॉलेज के, मैं उन्हीं के पास आपको ले चलता हूँ और उनसे परिचय करा करके आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या फैकल्टी है और बच्चों का एडमिशन कितना हुआ है और कैसे हो रहा है। नमस्कार। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम डॉक्टर इंग्लेश कुमार है। मैं यहाँ अर्थशास्त्र का प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ। इसके साथ में हमें अतिरिक्त प्रभार मिला है प्राचार्य का। अच्छा। और जो है इस कॉलेज को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। जी जी जी। अब हमारे यहाँ 3 फैकल्टियाँ हैं। 3 संकाय के जो है पेपर किए जा रहे हैं, जिसमें से कला संकाय में 8 विषय रखे गए हैं। 8 विषय में जो है वो 3 साहित्य के विषय हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और 3 जो है कला जो है ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जिसमें वो अर्थशास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है और उसके साथ इतिहास और भूगोल। तो इस तरह से। और विज्ञान में क्या है? साइंस के बच्चे जैसे साइंस में जो है वो बायोलॉजी ग्रुप भी है और मैथ ग्रुप भी है। अच्छा। अब बायोलॉजी ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो बायो ग्रुप में जो है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और मैथ ग्रुप में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। और कॉमर्स यहाँ है, तो कॉमर्स में सारे पेपर हैं जो कॉमर्स के हैं। अच्छा प्रिंस साहब, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जैसा कि लोग बताते थे, इस तरह की भ्रांति थी कि केवल लड़कियों का एडमिशन होंगे। क्या ये कॉमन है कि केवल लड़कियों? नहीं, ये कोएड महाविद्यालय है। ये इस क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये कोएड महाविद्यालय इसको मिला है। तो यहाँ छात्र छात्राओं दोनों का नामांकन। अभी जैसा कि मैं देखा, आप नामांकन कर रहे थे लड़कों के, बच्चों की कितनी संख्या अभी तक हो गई है और आप क्या क्षेत्र के लोगों को अपील करना चाहेंगे एडमिशन के लिए? अब हम तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ताकि गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो सफल हो और लोगों का कल्याण बढ़े। क्योंकि यहाँ भय और जो है शोषण मुक्त वातावरण दिया जाएगा और सरकार ने शानदार बिल्डिंग तैयार की है, तमाम सारी सुविधाएं दी हैं, तो उसका यहाँ की जनता लाभ प्राप्त करे। अच्छा, जैसे बीएससी की पढ़ाई होगी तो इसमें तो लैब वगैरह या जो भी, और हाँ, हमारे पास सारी लैबें जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो है लैब के सारे इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे आना चालू होंगे। जी जी। और जो शिक्षक, जो टीचरों की नियुक्ति है, यहाँ पर जो तैनाती है, कितने लोगों की हुई? और टीचरों की तैनाती में तो यहाँ अभी तक 3 प्राध्यापक की तैनाती हुई है। जी जी। और शासन स्तर पे बात चल रही है। अब भविष्य में जो है और लोगों की आने की संभावना। तो क्या सत्र शुरू होने से पहले अधिकांश टीचर आ जाएंगे क्या? अब ये तो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन ये है कि संभावनाएं हैं। अब शासन स्तर पर क्या निर्णय होता है, ये तो वो शासन स्तर पे ही तय होगा। जी जी। तो अब आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का एडमिशन हो यहाँ पर, और फीस का क्या है, जैसे कि बच्चों का, या एडमिशन में जो आप कैसे ले रहे हैं, जैसे पहले आओ पहले पाओ, ऐसे क्या? हाँ, एडमिशन तो यहाँ अभी हम मैनुअल ही कर रहे हैं, चूँकि अभी सत्र प्रारंभ हुआ है और कॉलेज भी प्रारंभ हुआ है, तो हम ऑनलाइन की सुविधा भी इतनी जल्दी नहीं कर पाए। इसलिए हम जो है मैनुअल फॉर्म के तहत कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ये ऑनलाइन
जो है रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो जाएगी। तो देखिए, जैसा कि आपने सुना है, अभी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का यहाँ एडमिशन हो, और यह क्षेत्र का एकलौता विद्यालय है, महाविद्यालय है, जहाँ की यहाँ पर जो है आप विज्ञान वर्ग की भी सुविधा है और कॉमर्स की भी। आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बाहर जाना पड़ता था, और अब जबकि ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने इसी क्षेत्र में दे दिया है, तो प्रिंसिपल साहब भी इसके लिए प्राचार्य महोदय अपील कर रहे हैं जनता से, युवाओं से, जो छात्र हैं उनसे, छात्राओं से, कि आप आकर के यहाँ एडमिशन लें, ताकि कम संसाधन वाले बच्चे, गरीब बच्चों की भी तमाम सुविधाएं हैं यहाँ पर, और उसका लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।